ये लाइव सेशन जो रखा गया है वो वाकई बहुत सराहनीय है। विशेषकर मैं उदित को और बाकी टीम वाले को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि लाइव सेशन का इस तरह से व्यवस्था किया गया, इससे एक दूसरे से इंटरेक्ट होने का मौका मिलेगा। स्कूल में उतना इंटरेक्शन नहीं कर पाए थे हम लोग, हो सकता है उतना खुले नहीं हो एक दूसरे से। मान लीजिए 8 बैच है के हैं, B सेक्शन के हैं, लेकिन उतना घुल मिल भी नहीं हो पाया था। लेकिन स्कूल से निकलने के बाद हम लोग को एक अलग सा माहौल मिला है, अलग सा मौका मिला है इस फेसबुक, व्हाट्सएप और बाकी सब मीडिया के द्वारा। तो इसका सही उपयोग करना ज़्यादा बेहतर होगा और इसे इंटरेक्शन करना ज़्यादा अच्छा है। तो हम लोग इसके माध्यम से एक दूसरे को जानेंगे। मैं चौथा बैच का हूँ, 4th बैच, जो कि 1990 से स्टार्ट हुआ था। हम लोग का मैट्रिक हुआ था 1995 में। तो जब मेरा तो एडमिशन वहाँ पर लेट में हुआ था, करीब सारे बैच वाले एडमिशन ले चुके थे। उसके बाद करीब 5 महीने के बाद हम लोग का 4 लड़कों का एडमिशन हुआ था। तो ऑलमोस्ट सभी सेट थे और हम लोग का एंट्री हुआ था। तो हम लोग को तो समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। सारे सब्जेक्ट्स के आधा कुछ 25% करीब कोर्सेज पूरे हो चुके थे। पढ़ाई में मतलब ये नहीं हो पा रहा था, इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा था। बाद में बैच वाले ही बहुत हेल्प किए। सीनियर्स जो थे हम लोग के लिए मतलब एकदम गार्जियन थे, बहुत हेल्प किए। शुरुआत जब गए हम लोग मतलब एकदम ब्लैंक थे वहाँ के लिए। बहुत घर की याद आती थी, लगता था कि भाग जाए यहाँ से। लेकिन जब सीनियर्स और हमारे बैच के बच्चों से जब इंटरेक्शन होना शुरू हुआ तो बहुत अच्छा लगने लगा धीरे धीरे। जो टीचर्स वहाँ पर थे, नवोदय विद्यालय खटाल के साई में बना हुआ था, लेकिन इतना अच्छा माहौल शायद नया बिल्डिंग में भी हम लोगों ने किया है, लेकिन पुराना बिल्डिंग में जो माहौल था, सीनियर जूनियर से जो इंटरेक्शन था, जिस तरह से एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते थे, जिस तरह से एक दूसरे से जुड़ाव था, वो यहाँ पर नहीं हो पा रहा था। खैर यहाँ पर एक ही साल मैंने किया था, तो उतना इंटरेक्शन उतना अच्छा से नहीं हो पा रहा था। लेकिन पुराने स्कूल में एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से हम लोग समझते थे। सीनियर्स जो थे वो बहुत ही हेल्पफुल थे, बहुत जगहों में हम लोगों को हेल्प किए। शुरुआत में तो हम लोग मतलब मान लीजिए उर्दू जो थी मेरे लिए बहुत कठिन हुआ करती थी, क्योंकि 5 महीने के बाद मैं एडमिशन लिया था। तो उर्दू के सारे अलिफ बे थे सब मतलब हम लोग छूट गया था। लेकिन जो सुभाष सर थे और मेरे बैचमेट लोग थे, उन्होंने बहुत मेरे पे थोड़ा सा मेहरबानी दिखाई थी। उसके बाद हम लोगों ने वो उर्दू को सीखा इस तरह से। एनीवे, तो स्कूल का जो माहौल था वहाँ पर खटाल नुमा भले ही था, लेकिन वहाँ पर प्यार भरपूर था। मतलब पढ़ाई का ये हो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते थे हम लोग वहाँ पर। एक अच्छा सा कंपटीशन का भावना हुआ करता था। कोई मतलब वहाँ पर ऐसा नहीं कि कोई गलत बात बोल रहा है या गलत शिक्षा दे रहा है या गलत तरीके से कोई ये कर रहा है, वैसा नहीं। वहाँ पर सभी बहुत ही डिसिप्लिन्ड हुआ करते थे। सुबह पीटी करना से स्टार्ट होता था, उसके बाद फिर चना और गुड़, मतलब वो औसम था। चना गुड़ का जो नियम बनाया गया था, आई थिंक वो अभी भी बहुत ही कारगर है। शरीर को एक पौष्टिक चीज़ देने के लिए वो चना और गुड़ औसम चीज़। अभी भी हम लोग सुबह कभी कभार चना गुड़ जब लेते हैं, चना लेते हैं साथ में, कभी गुड़ लेते हैं, तो मतलब नवोदय की याद आने लगती है। वो बेल का पेड़ और उसमें लगा हुआ घंटी, सब चीज़ बहुत ही एकदम उसको भूला नहीं जा सकता है।
वो जगह को हम लोग भगवान मतलब मंदिर की तरह अभी भी उसको समझते हैं। वहाँ पर हम लोगों ने करीब एक माइग्रेशन सिस्टम हुआ करता था, नॉन हिंदी टू हिंदी रीजन, हिंदी टू नॉन हिंदी रीजन। तो हम लोगों ने करीब 9th क्लास में फिर मेरा माइग्रेशन हो गया मेघालय में। मेघालय बहुत ही मतलब इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा, मतलब एक्सपोजर मिला बाहर घूमने का या फिर बाहर जाने का, दूसरे जगह का लैंग्वेज को समझने का, उनके कल्चर को समझने का। हालांकि हमें मेघालय में बहुत डर लगता था, मतलब इतना डरते थे हम लोग कि वो लोग से हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब घुल मिल नहीं पाते थे, बहुत डर हुआ करता। वो लोग हम लोग को बिहारी करके बात करते थे, बुलाते थे, ए बिहारी आओ इधर। बहुत छोटे छोटे तो थे ही, बहुत डरते थे। फिर वहाँ पर भी हमारे रांची नवोदय के सीनियर्स हुआ करते थे, वो लोग भी माइग्रेशन में गए हुए थे। तो उन्होंने बहुत हेल्प किया उस टाइम में, मतलब उस समय भी हम लोग लग रहा था कि भाई क्या गलत काम कर लिए, क्यों आ गए, लेकिन उस समय हम लोग सीनियर ने बहुत ही हम लोग को सहारा दिए। वहाँ पर भी टीचर्स बहुत अच्छे थे और अच्छा सा मैट्रिक वगैरह सब एग्ज़ाम हो गया, सब चीज़ निकल गए। मैट्रिक होने के बाद फिर मैं यहाँ रांची नवोदय फिर आया, नया बिल्डिंग में बायोलॉजी लेकर के पढ़ाई की। एक नवोदय वो मेघालय से आकर के हम लोग वहाँ दोनों पिछले से थे, एक तरह से मतलब ये था कि वहाँ का लैंग्वेज हम लोग को बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं हुआ, लेकिन हालांकि इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता था बाद में लास्ट टाइम में, लेकिन फिर भी हम लोग उतना नहीं घूम पाए थे। जब रांची हम लोग फिर से आए तो हम लोगों को लगा कि वाह ये अपना जगह है, हम लोग खूब इंजॉय किए। लगभग बायोलॉजी लेकर के, साइंस लेकर के हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और हम लोग यहाँ एंजॉय करने लग गए। तो फिर धीरे धीरे मैथ्स मतलब बायोलॉजी और केमिस्ट्री सब पहाड़ लगने लगा। तो हम लोग कुछ छात्र थे जो ये सोचते थे कि बाहर जाएंगे तो हम लोग को एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा, कॉलेज में एडमिशन लेंगे, +2 करेंगे, बाहर में ट्यूशन जो फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब का ट्यूशन होता था वो सब यदि लेंगे तो ये ज़्यादा हम लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। हम लोग वहाँ से टीसी लेकर के 1 साल के बाद निकल गए। लेकिन भाई साहब बाहर में जो तकलीफ़ हुई हम लोगों को, मतलब दर भटक रहे थे। सोचा था कि जाकर जेवियर में एडमिशन लेंगे, तो जेवियर का फॉर्म वगैरह सब भर दिए, सब कॉलेजेस का भर दिए, लेकिन कहीं पर एडमिशन न हो पाया। लास्ट में जाकर के रांची कॉलेज में एडमिशन किसी तरह से करा लिए। उसके बाद कभी फिजिक्स का ट्यूशन, कभी यहाँ का ट्यूशन, कभी केमिस्ट्री का ट्यूशन, साइकिल से दौड़ते दौड़ते पूरा रांची हम लोग मतलब यही एजुकेशन के लिए हम लोग मतलब ये त्रस्त हो गए। लेकिन खैर बहुत मेहनत किए थे, इसीलिए इंटर भी हम लोग ठीक अच्छा तरीक़ा से कर लिए थे। लेकिन हम लोग फिर बाद में महसूस हुआ कि एक कितना अच्छा एक माहौल तैयार किया गया है नवोदय विद्यालय में। किसी चीज़ का आपको ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ का बर्डन नहीं लेना है, सारा कुछ आपको एक जगह मिल जाएगा, एक अच्छा सा एनवायरनमेंट तैयार किया हुआ है। उस समय हम लोगों को ये महसूस हुआ। खैर उसके बाद जब हम लोग इंटर किए, हम लोग कुछ दोस्त थे, प्लस इंटर जब करने के बाद हम बीएससी बायोटेक्नोलॉजी का पर एडमिशन लिया मारवाड़ी कॉलेज में। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाई करने के बाद एमएससी बायोटेक्नोलॉजी फिर किए बेंगलोर यूनिवर्सिटी से। साथ में मेरे राजन पांडे मेरे साथ, हम लोग बहुत अच्छी दोस्ती थी। हालांकि इस पेंडेमिक में मेरा मित्र रहा नहीं, उसके लिए बहुत ही हम लोग दुखी हुए। ये पेंडेमिक बहुत ही मतलब हम लोग के लिए बहुत ख़राब रहा। ये ईयर हम लोग के लिए, हमारा राजन पांडे और धर्मदास बाड़ी हमारे 2 मित्र हमारे, वो इस चंगुल में फंस गए। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। मतलब एक के बाद एक, मतलब विदिन 5 डेज
सब चीज़ ख़त्म हो गया। हम लोग इस चीज़ के लिए बहुत ही मतलब बहुत दुखी हो गए हैं। मैं भी कोरोना से पीड़ित हो गया, मेरा पूरा फैमिली पीड़ित हो गया। इधर हमारे जितने दोस्त हैं, नवोदय के ही कितने सारे दोस्त जो मतलब कोरोना से पीड़ित हो गए, उनके कोई ऐसा ये नहीं जिसके सगे संबंधी का कुछ हुआ ना हो। तो ये ईयर हम लोग के लिए मतलब बहुत ही भयानक था। चलिए अभी भगवान करे कि ये सब खत्म हो जाए और हम लोग फिर से वो सुकून वाली ज़िंदगी जिए। एनीवे, जब उसके बाद जब मैं एमएससी बायोटेक किया, एमएससी बायोटेक करने के बाद मतलब जब स्कूल गया था तो स्कूल में ना, नवोदय विद्यालय जब मैं गया था तो वहाँ पर उससे पहले जब गांव के मैं तमाड़ से हूँ, तमाड़ एक छोटा सा गांव है, वहाँ के राजकीय नवोदय राजकीय विद्यालय में मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था। तो वहाँ पर क्लास 2 से लेकर के क्लास 5 तक मैं हमेशा फर्स्ट आता था। जब नवोदय विद्यालय आया तो यहाँ तो एक से एक धुरंधर, मतलब लगा कि अब हम लोग कहीं पर नहीं हैं। मैं बहुत बाद में लगा कि हम लोग एक ए ग्रेड के लड़के हैं, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, तो मुझे सी ग्रेड के आसपास का लगा कि मैं यहाँ पर इस सी ग्रेड में आता हूँ। लेकिन इसे ही करते करते एमएससी बायोटेक कर लिया। एमएससी बायोटेक करते करते नौकरी के लिए भी बहुत मैं इसलिए बता रहा हूँ ये चीज़, एक मिडिल, अगर यदि आप बहुत अच्छे पढ़ाई में नहीं हैं, बहुत अच्छा आप नहीं कर पाए हैं, लेकिन आप प्रयासरत रहें, करते रहें, आप कभी मतलब हार ना माने, तो आप मतलब असफल नहीं रहिएगा, कुछ न कुछ ज़िंदगी में ज़रूर करिएगा। इसीलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पर हमारी औकात पता चला। जब नवोदय विद्यालय गए तो मुझे अपने औकात पता चला, अरे यार ये मैं कहाँ पर हूँ। लेकिन मैं प्रयास करता रहा और मैट्रिक भी हुआ, इंटर भी हुआ, एमएससी भी हुआ, मैं पीएचडी भी कर लिया हूँ। रांची यूनिवर्सिटी से ही पीएचडी किया। तो जब एमएससी किया, एमएससी के बाद हम लोग नौकरी के लिए बहुत भटके। नौकरी बायोटेक्नोलॉजी वालों के लिए या तो आप रिसर्च पे जाइए या फिर आप कुछ और। मेरे मैक्सिमम दोस्त करीब 10% रिसर्च में चले गए, बाकी 80% तो वो मार्केटिंग या फिर नॉन बायोटेक्नोलॉजी वाले फील्ड में चले गए, कुछ बायोटेक्नोलॉजी वाले फील्ड में थे। तो मैं भी मार्केटिंग का जॉब में स्टार्ट किया करीब 1 साल के बाद। जब एमएससी खत्म हुआ उसके 1 साल के बाद मुझे छोटी सी नौकरी मिली मार्केटिंग में, करीब 2500 रुपया सैलरी हुआ करती थी दिल्ली में। तो उसी से गुजारा करते थे। उसके बाद फिर लगातार कोशिश करते रहे तो ये केमिस्ट का जॉब मिला। केमिस्ट के बाद फार्मास्यूटिकल्स में गए। ऐसे करते करते मतलब आगे बढ़ते गए। बाद में सब चीज़ उधर होने के बाद मुझे रांची आने का एक बार मौका मिला। तो रांची में एक IVF सेंटर है, वहाँ पर मैं 2004 में मेरा MSc हुआ था। तो 4 साल इसी तरह से भटकता रहा। उसके बाद 2008 में मैं जा कर के एक IVF मोराबादी में एक IVF हॉस्पिटल है, वहाँ पर मैं एक फ्लेबोटोमी के रूप में ज्वाइन हुआ, ब्लड वगैरह। उसके बाद धीरे धीरे मुझे इम्यूनोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट होने लगा। तो इम्यूनोलॉजी का मैं बहुत ट्राई करता था कि किसी तरह से मुझे लैब में एंट्री मिल जाए, लेकिन इतना आसान नहीं था। लैब में एंट्री पाना इतना आसान नहीं था। तो यहाँ पर बहुत ट्राई किया। फिर इन्हीं का मैडम का जिनका हॉस्पिटल था वो कलकत्ता में भी उनका सेंटर था, तो वो कलकत्ता मुझे भेज दिए। कलकत्ता में मैंने अपना ट्रेनिंग लिया, धीरे धीरे करके जॉब चेंज करता गया और करीब सारा शहर में लगभग साउथ नॉर्थ सब एरिया में घूम लिया हूँ। उदयपुर में लास्ट में मैं जॉब किया। उसके बाद उदयपुर के बाद मैं रांची शिफ्ट हुआ। रांची में अभी इंदिरा IVF में मैं एज ए चीफ एम्ब्रियोलॉजिस्ट काम करता हूँ।
मेरा काम है जिनका बच्चा नहीं होता है, जो हस्बैंड में प्रॉब्लम हो या अदर वाइफ में प्रॉब्लम हो, या फिर लेट मैरिज करके कुछ मतलब इस तरह से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है कि भाई दोनों कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि वुमेन का एग को हम लोग ऑपरेशन एक स्टिमुलेशन करते हैं, एक हार्मोन दे करके, FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन दे करके उसको स्टिमुलेट करते हैं और एग को बढ़ाया जाता है। एग को फिर बढ़ाने के बाद हम लोग उसको निकालते हैं और हस्बैंड का स्पर्म से, अगर यदि है हस्बैंड का स्पर्म सही है तो हस्बैंड का स्पर्म लेकर के उसको दोनों को हम लोग मशीन के थ्रू फर्टिलाइज करते हैं। फर्टिलाइज करके 5 दिन 6 दिन हम लोग अपना लैब में उसको कल्चर करते हैं। कल्चर करके उसको एक ब्लास्टोसिस्ट का रूप देते हैं, एक एम्ब्रियो का रूप देते हैं, उसको आइदर फ्रीज कर देते हैं या फिर अगेन मदर का ऊंब में हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं। फ्रीज करने के बाद एक लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रीज किया जाता है लगभग -280 डिग्री सेल्सियस में, उसको फ्रीज कर देते हैं और जब ज़रूरत होता है तो उसको फिर से हम लोग थॉ करके उसको निकाल लेते हैं, उसको फिर मदर का ऊंब में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये प्रोसेस इतना अच्छा है, मैंने देखा है, मतलब 20-20 साल 25-25 साल लोग बिना बच्चे के बहुत त्रस्त हो जाते हैं, लोग दर भटकते रहते हैं, कहीं कुछ उपाय नहीं होता है। लेकिन ये जो IVF का प्रोसेस है ये इतना कारगर है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट। अभी तो इतना टेक्नोलॉजी आ गया है कि रिज़ल्ट बहुत अच्छा होने लगा है। तो उनको जब बच्चा हाथ में आता है, गोद में उनके बच्चा आता है, तो उनका खुशी का ठिकाना नहीं रहता। भगवान का मैं तो बहुत शुक्रगुजार करता हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इस फील्ड में एक्सीडेंटली ही हुआ हो, इस फील्ड में मैं आया हूँ, लेकिन मुझे बहुत सुकून मिलता है अभी कि मैं इस फील्ड में हूँ। तो खैर, ये तो मैं इसलिए अपना जॉब करता से बता रहा हूँ कि मतलब आप मत सोचिए कि बहुत तेज़ तर्रार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या फिर आप गॉड गिफ्टेड होना बहुत ज़रूरी है। आप मेहनत कीजिए, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है और कभी हार नहीं मानना, ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कभी हार मत मानिए, यही मेरा एक ये रहा। कुछ ये सेशन जो है, मैं तो चाहूँगा कि कुछ दोस्तों को जो दोस्त हमारे अभी भी कांटेक्ट में नहीं हैं, वो दोस्त जुड़े। हो सकता है ये लाइव सेशन देख करके या किसी तरह से वो जुड़ पाए। अगर यदि कोई जानता हो, दूसरे बैच से कोई जानता हो, तो वो हमसे कांटेक्ट कराएं, क्योंकि कुछ हमारे अभी भी कांटेक्ट में नहीं है। जैसे कुछ नाम मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा देखिएगा। श्वेता गुप्ता हो गए, शकुंतला कुमारी हो गए, सुचित्रा हो गई, पूनम कुमारी, जनक सिंह मुंडा, महेश सिंह मुंडा, रणविजय जी, फिर विजय बैठा, फिर सुषमा कुमारी, रूबी एक का पता नहीं ये लोग कहाँ चले गए हैं, कहाँ कम से कम अगर यदि कोई इनको जानता हो, किसी तरह से कोई कांटेक्ट हो, तो वो हमें थोड़ा सा कांटेक्ट करा दे तो एक बहुत अच्छा होगा। अभी किस हालत में हैं, कैसे हैं, हमें कुछ पता नहीं। अगर यदि किसी तरह से हम लोग हेल्प कर पाएँ तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, हेल्प से याद आया कि मतलब हम लोग का बैच इतना इस फील्ड में इतना अच्छा है कि तुरंत खड़ा हो जाता है हेल्प करने के लिए। जैसे एक रविंदर भैया हमारे सीनियर का अकस्मात मृत्यु हो गई थी, तो उनका परिवार संकट में आ गया था। तो हम लोगों का उनका बैच वाला तो जो कलेक्शन किया, हमारे बैच वाले तुरंत धड़ाधड़ हमारे 50,000 रुपया 51,000 रुपया तुरंत कलेक्ट करके उसे फिर हम लोगों ने उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था। फिर इधर राजन का जो प्रॉब्लम हुआ था और धर्मदास बाड़ी का जो प्रॉब्लम हुआ था, इसमें भी हम लोगों ने बहुत प्रयास किया था। करीब उसके इंजेक्शन के लिए करीब 3 लाख रुपए जुगाड़ करने थे, तो हम लोगों ने करीब 2.5 लाख रुपया जुगाड़ कर दिया था। लेकिन
कोरोना किसी का सुनता नहीं है, पैसे के भी नहीं सुनता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो नाम मैं बोला वो सब भी, अगर यदि किसी प्रॉब्लम में है, कहीं पर कुछ सहायता चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए, तो वो जुड़े किसी के माध्यम से। कोई यदि इनको जानता हो तो ये हमसे, हमारे बैच के स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, ये एतवा कांडीर हुए, चिमटा कुमारी, गणेश भगत, जगदीश सिंह मुंडा, विनीता उरांव, जयश्री जी, मुन्ना चौधरी, सज्जाद अंसारी, मनोगीता माधुरी, फिर ललिता कुमारी, और इधर हैं दनिया दीदी। पता नहीं दनिया दीदी, अगर यदि आप कहीं हो तो ज्वाइन कीजिए हम लोगों को। रानी, बिरमंतोष कुमार, अच्छा प्रेमनाथ उरांव मेरा बहुत ही अजीज दोस्त हुआ करता था। प्रेमनाथ उरांव, मैं उसके गांव भी गया हूँ, बहुत अच्छा लगा था। जला उरांव, फिर रेखा पुरोहित नहीं है, रंथो भगत भाई, इतना अच्छा उनका खेल वगैरह में बहुत अच्छा उनका ये रहा था। वो भी अभी कांटेक्ट में नहीं है। अब वो तो खैर शायद वो तो बीच में ही छोड़ दिए थे, उनसे भी कोई कांटेक्ट में नहीं है। ये लोग कांटेक्ट में हो सकता है कोई प्रॉब्लम में हो, वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, उनके पास इतनी सुविधा ना हो, या फिर कोई ऐसे जगह में हो जो, अगर यदि किसी को लाइव सेशन है, अगर कोई इससे कांटेक्ट करा सकते हैं तो बढ़िया होगा। और कुछ यही कहानी है मेरी, इतना ही मैं कहना चाहूँगा। कुछ मैसेज आए हैं, मैं उन्हें थोड़ा सा देखता हूँ। संतोष भाई बहुत ही अच्छा, हमारे स्कूल में मतलब सब फील्ड में वो बहुत महारत हासिल किए थे। वो पेंटिंग हो या फिर गाना गाना हो, स्टेज परफॉर्मेंस हो। संतोष जी भाई, मुकेश भाई आप तो औसम, मतलब मुकेश के जो गाने हुआ करते थे वो आप ही मतलब गाते थे, बहुत ही अच्छा। मुकेश जी अभी भी मेरे कांटेक्ट में हैं और हम लोग अक्सर मिला करते हैं। राजीव भैया तो औसम है ही, हमेशा कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी फील्ड में प्रॉब्लम हो, राजीव भैया से कांटेक्ट कीजिए, आपको तुरंत वो सहायता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। राजीव भैया को हैट्स ऑफ। हाय करम भैया, सुबोध भैया, हाँ संतोष जी जोहार। आशीष भैया नमस्कार। आक्रम जी हाय। संतोषी कैसी हो? हाय रणोगीता के बारे में मुझे अभी पता चला, वो भी मतलब पढ़ाई वढ़ाई में तो बहुत अच्छा थी ही। शादी होकर के शायद अभी ये में है उड़ीसा में। उसने अपने पैरों पे खड़ा होना इतना अच्छा से सीख लिया है। उसने अपना एक ब्यूटी पार्लर खोला है और भी बहुत कुछ साइड में वो अपना काम करती है। तो मतलब यही चीज़ तो सिखाया हम लोग को नवोदय ने, कि अपने पैरों पे कैसे खड़ा होना है। एक एक्सपोजर दिया, सबको बताया कि देखो कोई भी प्रॉब्लम हो तो कैसे उसे हैंडल करना है। संतोष सेठ जी लिख रहे हैं, राजन भैया और धर्मदास भैया उन लोगों की श्रद्धांजलि। मैं तो चाहूँगा कि कुछ हम लोग करें, उनके नाम से कुछ इस तरह से कुछ काम करें कि उनके लिए सही श्रद्धांजलि हो। कुछ हम लोग करेंगे, देखते हैं।
ओके, मुकेश जी लिख रहे हैं कि आज भी मिले थे ठीक है। एनीवे ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए कोई भी सेशन को, तो ये इंट्रैक्शन वाला थोड़ा सा सेशन था तो मैं बात कर लिया हूँ। बस यही कहना है कि नवोदय विद्यालय हम लोगों के लिए मतलब मंदिर के समान होगा, जो मुझे छोटे से गांव से निकाल करके एक एक्सपोजर दिया और बहुत आगे तक ले गया है। अभी तो मैं अच्छा कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है, और आगे भी अच्छा करता रहूँगा। सबों के लिए मैं किसी को कोई प्रॉब्लम हो, किसी को कोई तकलीफ हो, हम लोग का बैच हमेशा एकदम सजग रहता है। मनोज जी हुए जो पूर्व डीसी थे रांची के, वो हमारे बैच के हैं। मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो बस उनको एक मैसेज करना होता है, वो तुरंत सारा व्यवस्था कर देते हैं। मतलब ये चीज़ जो कनेक्शन है नवोदयंस का, वो बहुत ही, चाहे कहीं का भी हो। एक कविश करके हैं हमारे, उससे कभी मुलाकात होती रहती है, कहाँ हरियाणा का लड़का है, नवोदय का ही है, लेकिन इतना अच्छा कनेक्शन नवोदय का के थ्रू है, नवोदयंस के थ्रू, तो एक अलग सा एक प्रेम भाव दिखता है हम लोगों के बीच में। उसको बरकरार रखना है और काम करते रहना है, अच्छा काम करते रहना है, समाज के लिए काम करते रहना है। बस यही मैसेज देना चाहूँगा। बाकी सब धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।